हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस तरह की प्लॉट का बंटवारा करके आपको बताने वाले हैं कि अगर इस तरह की प्लॉट का बंटवारा आपको करने में अगर समस्या होता है तो ट्रिक के माध्यम से जो इस प्रकार की प्लॉट का बंटवारा आप कम समय में कैसे कर पाएंगे। तो चलिए इसको जो है आज हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप इस तरह की प्लॉट का बंटवारा जो है चुटकियों में यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जो है ये यहाँ पर जो आपका प्लॉट दिख रहा होगा, ये हमने काल्पनिक रेखा यहाँ पर खींच लिया। यहाँ भी ये भी काल्पनिक रेखा है और ये आपका जो है ये पूरा प्लॉट है और बीच से जो यहाँ पर रास्ता गया हुआ है। चाहे आपका यहाँ पर नक्शा में आपको इस तरह से मिले या फिर आपका जो यहाँ पर जमीन पे इस तरह से मिले, तो इस तरह से अगर आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आपको जो है ये वाला प्लॉट है इसको पहले अलग कर लेना है। उसके बाद रास्ता जो है ये आपको अलग कर लेना है, क्योंकि ये भी जो पूरा है जो ये पूरा भाइयों के बीच में जो है यहाँ पर तकसीम ये लोग नहीं किया है और मिल जुमला करके कोई ज्यादा खा रहे हैं कोई कम खा रहे हैं। तो इसको करना क्या है, इसको फ्रेश करने के लिए इसको जो है बराबर ये वाला त्रिभुजाकार जो शेप वाला जमीन है इसको अलग करना है। उसके बाद ये जमीन अलग करना है। उसके बाद ये जो रास्ता निकला हुआ है, रास्ता भी जमीन में जो यहाँ पर बराबर किया हुआ है, लेकिन आपको नक्शा से जो है यहाँ पर हमको बराबर करना है। तो नक्शा से इस प्रकार से जो है बराबर करके जो है जमीन में भी इस प्रकार से करना है और इसको बंटवारा भी करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है नक्शा के हिसाब से पहले रोड को निकालेंगे कि रोड कितना फीट का यहाँ पर चौड़ा है और कितना फीट का लंबा है। यहाँ पर लंबाई जो है 80 फीट का लंबाई है और चौड़ाई जो है 20 फीट का यहाँ पर है। तो इसको पहले जो है यहाँ पर इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका आयत का। यहाँ पर आमने सामने की भुजा जो है यहाँ पर बराबर है, ऊपर भी 80 फीट है 180, और इधर जो सामने वाला जो ये है ये भी 100 फीट करके इधर भी है इधर ही है, तो ये आयत हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 180 इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपका 18,000 स्क्वायर फीट आ जाता है। उसके बाद इसको 3 भागों में आपको तकसीम कर देना है, 3 भाइयों में बंटवारा कर देना है कि कितना यहाँ पर जो है इसका चौड़ाई इसको मिलेगा। तो 3 भागों में करने पर जो है यहाँ पर कितना आ जाता है 6,000 स्क्वायर फीट एक भाई का आ जाता है। तो 6,000 स्क्वायर फीट अगर आपको देना है तो 6,000 स्क्वायर फीट बटे आपको 100 कीजिएगा तो ये 60 आपका चौड़ाई आपका निकल के आ जाएगा। तो एक भाई को जो यहाँ पर 60 चौड़ा नीचे 60 चौड़ा ऊपर और ये 100 फीट ये आ जाएगा और ये 100 फीट ये आ जाएगा। तो ये जो है ये आपका जो 6,000 स्क्वायर फीट एक भाई का निकल के आ जाएगा। तो ये जो है तीनों को बराबर यहाँ पर जो है निकल के यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो आपको रास्ता दिख रहा है तो इस रास्ते को भी बराबर यहाँ पर भागों में बंटवारा करना है। तो बराबर भागों में कैसे कीजिएगा, सबसे पहले इसका रास्ते का यहाँ पर आप क्षेत्रफल निकालिएगा कितना जमीन यहाँ पर निकल के आता है। तो इसका जमीन आप कैसे निकाल पाइएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल देख लीजिए। यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल बड़ा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है 180 इंटू 20 कीजिएगा तो ये आपका इतना निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसको 3 भागों में बांटिएगा 3600 को, तो यहाँ पर 1200 स्क्वायर फीट करके एक भाई का यहाँ पर निकल के आता है। तो 1200 स्क्वायर फीट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, वही 60 फीट करके यहाँ पर जो है लंबाई भागेगा। तो ये वाला और ये वाला ये बराबर हो जाता है, ये भी सेम का सेम ऐसा ही सबको जो है यहाँ पर मिलने वाला है 60 फीट करके। तो ये रास्ता और ये इनका जो है यहाँ पर बराबर हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जमीन में भी ऐसा कर दिया है और प्लॉट में भी जो है आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा और नक्शा में भी जैसा नक्शा में था प्लॉट में ऐसा कर दिए। तो जैसे ये कर दिए अब हमको जो ये दोनों तीनों यहाँ पर रास्ते का भी बंटवारा हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा हो जाएगा ये रास्ता, क्योंकि रास्ता अभी गया हुआ नहीं है। ये रास्ता में अभी ये लोग खेती कर रहे हैं, अगर कभी भविष्य में जाएगा तो इन लोगों को रास्ता इस प्रकार से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऐसे पॉइंट बना दिया गया है। तो अभी ये लोग जोत आबाद कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है इनका भी बंटवारा करना। ये जो जमीन दिख रहा है कोई ज्यादा ले रहा है कोई कम लिया हुआ है, तो इसको कैसे बंटवारा कर पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर बारीकी से आप समझिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इस प्रकार की हेल्पफुल वाली जो जानकारी वाले वीडियो है ये आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले भाई का जो है यहाँ पर पहले भाग का जो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले, एक भाई का दूसरे भाई का और ये तीसरे भाई का। तो ये पहले और दूसरे तीसरे का निकालते हैं। तो पहले का जो है यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई कितना देंगे, जो मेरा जो है इतना स्क्वायर फीट यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये पूरे त्रिभुज का सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। पूरे त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल कितना आता है 43.15.5 फीट आपका ये पूरे त्रिभुज का। यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरे त्रिभुज का आपको यहाँ पर क्या आ जाता है एरिया निकल के आ जाता है। अगर आपको इस प्रकार की त्रिभुज का अगर एरिया निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर समझ में आने वाले हैं। तो इसका जो आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालने के बाद करना क्या है, इसको इतना एरिया निकल के आ जाता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 43.15 ये आपका 5 फीट स्क्वायर आ जाता है। तो एक भाई का आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि 3 भागों में इसको तकसीम करना है। तो 3 से जैसे ही आपका डिवाइड कीजिएगा तो 1438.5 एक भाई का निकल के आ जाता है। उसके बाद आपको सिंपल करना क्या है कि एक भाई का जो 1438.5 एक भाग को देना है, उसके बाद 1438.5 एक, उसके बाद 1438.5 तीसरे भाई को इस प्रकार से दे देना है। तो इसका आप करना क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की कितना लंबाई लगेगा, यहाँ से यहाँ तक की कितना लंबाई लगेगा, ताकि इसका जो है 1438.5 यहाँ पर जो स्क्वायर फीट मांगा गया है उतना बराबर आता है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहला जो है यहाँ पर क्या करते हैं, पहले का ले लेते हैं। तो ये जो आपका नियम है और ये जो ट्रिक है, आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि इसका रूट आपको लेना पड़ेगा। और रूट आपको लेने के लिए जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक की ये वाला जो हम लोग मेरे ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना ये आपको उठा लेना। तो 180 फीट है, क्योंकि ऊपर वाला भी बराबर है तो नीचे वाला भी बराबर, तो 180 फीट का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद जितना भाग एक भाई को मिला है उसका यहाँ पर क्या करना है, इंटू कर लेना है। तो 1438 यहाँ पर मिला है एक भाई को, तो 1438 इंटू कर
लेंगे। उसके बाद टोटल त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल आपको यहाँ पर नीचे बैठा देना है। इसको जैसे ही आप क्लोज कीजिएगा, इंटू कीजिएगा, उसके बाद आप जो है यहाँ पर रूट के बाहर निकालिएगा तो ये आपका टोटल निकल के इतना आ जाता है 103.923 फीट आपका जो है यहाँ पर एक का निकल के आ जाता है चौड़ाई। ये जो यहाँ पर दिया हुआ 103.923 ये आपका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल के आ जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की आप निकालेंगे कितना आता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड देखिए, यहाँ पर 200 ये वाला लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये 200 फीट यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 200 फीट है। आपको पूरा यहाँ पर 200 फीट ले लेना है। तो 200 फीट लेने के लिए क्या 200 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद एक भाई का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर आपका जो दिया हुआ 1438.5 ये आपको यहाँ पर बैठा देना 1438.5 बट टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ दे देना है। तो इसको क्लोज करके और इसको इंटू करके जो है डिवाइड करके और ये जो आपका रूट है रूट से बाहर कीजिएगा तो ये आपका 115.470 यहाँ पर आपको यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर 115.470 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल के आ जाता है। तो एक भाई का जो है एक हिस्सेदार का यहाँ पर दोनों जो है लंबाई चौड़ाई निकल के आ जाता है और इसका एग्जैक्ट जो है यहाँ पर आपका 1438.5 फीट इसका जो है यहाँ पर इतना बराबर इसको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का अपने आप निकल जाएगा। तो दूसरे का कैसे निकालिएगा, तो पहले का कितना क्षेत्रफल निकला है 1438.5 निकला है तो इसको डबल कर देंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंगे आप और यहाँ से यहाँ तक जो लेंगे तो दो त्रिभुज यहाँ पर आ जाता है। ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज आता है तो दोनों का त्रिभुज का यहाँ पर ऐड कर लेंगे कितना 1438.5 को डबल कीजिएगा तो ये आपका दूसरे त्रिभुज का ये जो आ रहा है ये आपका जो आ रहा है ये आपका 180 ये वाला लंबाई का ले लेते हैं 180 फीट का स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद ये 1438.5 जो आपका आया है इसको डबल कीजिएगा क्योंकि दो त्रिभुज ले रहे हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज का आप जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 28 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लेना है तो ये दोनों त्रिभुज का जो है कितना आ जाएगा 2874 आ जाएगा क्योंकि एक त्रिभुज का इतना है तो दो त्रिभुज का इतना आ जाएगा। उसके बाद जो टोटल त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आता है ये नीचे आपको बैठा देना है। उसके बाद इनका स्क्वायर करके इनका जो है डिवाइड करके उसके बाद जो है ये आप आराम से कर सकते हैं। इसको करने के लिए टाइम लगेगा। तो ये टोटल कितना आता है करने पर 146 पॉइंट जो है 892 ये आपका आ जाता है। कितना आता है 146.892 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो हमें तो यहाँ से यहाँ तक की ही लंबाई लेना है। ये माइनस करना 103.923 माइनस करेंगे तो 103.9 माइनस कीजिएगा तो 42.969 आपका जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल के आ जाता है। तो दोनों का निकल के आ गया। उसके बाद आपको फिर साथ में इसी का भी निकाल लेना है आपको आराम से, आप ये भी निकल जाएगा। तो ये 42.7 जो है 969 जो है ये आपका निकल के आ गया। उसके बाद ये वाला लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये वाला जो है ये कितना आएगा। तो इसका दूसरा देख लीजिए आप 200 का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। उसके बाद जो है दो त्रिभुज का यहाँ पर आपको जो जितना क्षेत्रफल आया उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो जितने त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल आया है वो नीचे बैठा देंगे। उसके बाद क्लोज करके इसको रूट से बाहर जैसे निकालिएगा तो 163.214 आपका निकल के आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक 163.214 निकल के आता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की तो लंबाई निकाली है 115.470 निकाला हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर निकाल ली है तो इसको माइनस कर देंगे, ये वाला को माइनस कर देंगे तो ये निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर 163.214 को माइनस करेंगे 115.470 तो ये माइनस करने पर जो ये आपका 47.744 जो आपका यहाँ पर निकल के आ जाता है ये वाला। अब ये दोनों का आप आराम से जो है निकाल लिया। अब इन दो भाइयों का जो है यहाँ पर एकदम बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, अब ये इन दोनों को जोड़ करके इनसे माइनस कर दीजिए आप। ये अगर इन दोनों को जोड़ के अगर इनसे माइनस करते हैं तो ये 36.786 निकल के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद इनका भी निकाल लेते हैं 103.923 को जोड़िएगा और 42.969 को जोड़िएगा तो जोड़ने पर जो है यहाँ पर कितना आता है, इन दोनों को जोड़ने पर 180 से अगर माइनस कर देते हैं तो ये आपका निकल के आ जाता है 33.108 जो है यहाँ पर आपका इंच यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो इस तरह से जो है तीनों भाइयों में जो है बराबर भागों में जो है जितना स्क्वायर फीट मांगा गया है 1438.5 स्क्वायर फीट जो यहाँ पर मांग रहा है उतना यहाँ पर जो है तीनों भाइयों में एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। तो आप भी जो है इस तरह की जो अगर त्रिभुजाकार प्लॉट अगर निकल जाता है और इस तरह की अगर प्लॉट आपको बंटवारा करने के लिए अगर मिल जाता है तो आप जो है इस प्रकार की प्लॉट का बंटवारा आसान तरीके से इस ट्रिक को अपना करके जो है आसान तरीके से कर सकते हैं। यही जो है आपको ट्रिक अगर जानने के लिए आप अगर कहीं अगर ऑफलाइन में अगर किसी के पास जाते हैं तो उनसे आपको जो यहाँ पर अच्छा खासा टाइम आपको देना पड़ता है, तभी आपको जो इस तरह की प्लॉट का बंटवारा करके आपको बताता है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बताते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और इस वीडियो को आप जो है यहाँ पर अगर देख लिया तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की प्लॉट का बंटवारा आप आसान तरीके से यहाँ पर अपने घर बैठे जब भी अगर फील्ड में काम करने के लिए जाएंगे तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये कमीन है तो आपको ये वीडियो देखना तो बेहद ज़रूरी है ही। अगर देख लिए तो आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए और वीडियो को सेव जरूर कर लीजिए। अगर आपको कभी भी अगर समझ में नहीं आएगा तो ये वीडियो अगर एक बार देख लीजिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। अगर आप मान के चलिए एक आम आदमी है, अगर आप अपने घर में अगर इस तरह की प्लॉट का बंटवारा अगर करने के लिए किसी लेखपाल को किसी अमीन को अगर बुलाते हैं तो अगर वो गलती ना करे तो अगर आप भी जान के अगर रहते हैं तो आप भी जो है यहाँ पर उसका गलती को यहाँ पर आराम से पकड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये
वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन रहा होगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।